आज हम लोग आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं जिन्होंने रामचरितमानस के मुद्दे पे संपूर्ण समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव को के खिलाफ मोर्चा खोला। और अखिलेश यादव ने भी उसी के बाद अपने रामचरितमानस के बयान से किनारा किया, अपने शूद्र वाले मुद्दे से किनारा किया। और हम लोग सीधा ही आपको उसी शख्सियत के पास ले चलते हैं, पीके सिंह, प्रोफेसर पीके सिंह। तो आपको बधाई हो, अखिलेश यादव ने रामचरितमानस और शुद्ध वाले मुद्दे से किनारा कर लिया। ये आपकी जीत है और आपके हमारे दर्शकों की जीत है जिन लोगों ने आपके वीडियो को वहां तक पहुंचाया। तो उसके बारे आपको कैसा लग रहा है? देखिए, हमारे गांव में जब लोग बीमार हो जाते हैं तो बीमार नहीं कहते हैं, बेराम हो गए। जिस व्यक्ति से राम दूर हो जाएंगे वो व्यक्ति रह ही नहीं पाएगा। अखिलेश यादव को पता चला, लेकिन देर से, और देर से पता लगने के बाद उन्होंने राममय होने के लिए ये फिर से पुनः राम में आए हैं। और शूद्र कोई नहीं है, जिसकी मानसिकता में शुद्धता बसती है, छोटे विचार बसते हैं, वही शूद्र है। और अखिलेश यादव को मैं पहले भी कहता था कि अखिलेश यादव क्षत्रिय हैं। जो लोग क्षत्रियों से थोड़ा कमजोर हो गए, बिछड़ गए या कमजोर हो गए, वो बैकवर्ड हो गए। बैकवर्ड का मतलब क्या होता है? पिछड़ा। पिछड़ा मतलब जो मुख्य धारा से पिछड़ गए, वो क्षत्रिय हैं। और सब क्षत्रिय हैं जो अपने जनमानस को, मानसिक व्यवस्था को भगवानमय बनाते हैं, समाजमय बनाते हैं, वही क्षत्रिय हैं। और बाकी शूद्र कोई नहीं है। जिसकी मानसिकता छोटी है वो शूद्र है। अच्छा सिंह साहब, ये अखिलेश यादव ने अपने रामचरितमानस के बयान से किनारा किया। सपा के कार्यालय पे जो भी होर्डिंग लगे थे, शूद्र वाले लगे थे, रामचरितमानस के खिलाफ लगे थे, वो सारे अखिलेश यादव ने उतरवा दिए। और सबसे पहले आपने ही मोर्चा खोला था पूरी यूपी में। वो हमारे चैनल पे भी मौजूद है, जो उसकी क्लिप सिंह साहब ने जो भी बयान दिया था उसकी क्लिप है। लेकिन इसी में ही उन्होंने ऋचा सिंह और रोली तिवारी, जो उनके यहाँ जो दो महिला हैं जिन्होंने आप ही की तरह उन्होंने भी मोर्चा खोला, लेकिन आप समाजवादी पार्टी में आप नहीं है, लेकिन वो लोग समाजवादी पार्टी में है, उनकी प्रवक्ता भी हैं, विभिन्न पदों पे भी रही है, सरकारी पदों पे भी रही हैं। और उन्हें दोनों को निकाल दिया अखिलेश यादव ने, जिसमें एक ऋचा सिंह तो इतना अखिलेश यादव पे हमलावर है, लेकिन रोली तिवारी रो रही हैं। तो वो उन रोली तिवारी को जो आप दो शब्द उनके लिए कहिए। देखिए, वास्तव में कभी कभी लोग अति उतावले हो जाते हैं। पहले भी रामचरितमानस के खिलाफ और तुलसीदास के खिलाफ कार्रवाई हुई। लोग इस समय गोस्वामी तुलसीदास को तुलसी दुबे कहने लगे। ये क्या बात है? जो व्यक्ति गोस्वामी के द्वारा मशहूर हुआ इस समाज में, उसको तुलसी दुबे कहना भी ठीक नहीं है। रही बात, ललई राम यादव ने भी एक रामायण लिखा। ललई राम यादव का जो रामायण उन्होंने लिखा, जनमानस में किसी व्यक्ति ने उस रामायण को नहीं पढ़ा। एक लिखी हुई पुस्तक मान करके वो रह गई। कोई भी राम के खिलाफ गया है, राम की निंदा किया है, और चाहे तुलसीदास भी राममय है, भक्त हैं भगवान राम के, उनकी भी निंदा किया, वो रह नहीं पाया है। और रोली तिवारी जी वास्तव में समाजवादी पार्टी में थी, पढ़ी लिखी, एक बढ़िया वक्ता के रूप में समाजवादी की सेवा करती थी। और कह भी रही हैं कि मैं उनके परिवार का अंग मैं थी, और नेताजी मुझे मुलायम सिंह जी बहुत मानते थे, और शिवपाल चाचा, राम गोपाल चाचा बड़े दुलारते थे। और अखिलेश भैया को तो मैं चाहती हूँ कि जीवन भर वो मुख्यमंत्री रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने निकाल दिया। इनकी मनसा पूरा उनके प्रति है। ये यादव परिवार के साथ है, लेकिन यादव परिवार इनके साथ नहीं है, इसलिए उन्होंने निकाल दिया। और अपने घर के व्यक्ति से कोई निकलता है तो रोता है, छटपटाता है। और वैसे में ये चाहती भी है कि हमको टीआरपी मिल जाए। तो दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। दोनों चीजें इनको नहीं मिल पा रही है। एक तो विरोध करने का लाभ भी नहीं मिलेगा इनको, और मुलायम सिंह के परिवार अखिलेश जिससे भी कोई इनको लाभ नहीं मिलेगा। ये ब्राह्मणत्व तो नहीं है, ये अपना जो सियासी हथकंडे अपना रही हैं, इनका हथकंडा जमहूरियत के लिए मुफीद नहीं है। और रही बात ऋचा सिंह की, ऋचा सिंह भी अलग हुई हैं और उनके साथ थी, लेकिन उसकी एक बात जरूर है कि वो रो गा नहीं रही है और सीधे सीधे अपनी बात को कह रही है। तो ये जब इतना ही इनको रोली तिवारी को रोना था, तो इन्होंने मोर्चा क्यों खोला?
मोर्चा इन्होंने खोल दिया कि हमें टीआरपी मिल जाएगी, मैं दूसरी जगह मजबूत हो जाऊंगी, हो सकता है कि भाजपा मुझे बुला ले, लेकिन भाजपा कैसे बुलाएगी? वहां का जब तक मोह नहीं त्यागोगे दूसरी जगह नहीं जाओगे, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो वो पहले मर के तो देखो, उस जगह से तो अलग हो। ऐसा इन्होंने नहीं किया, इसलिए इनकी स्थिति ऐसी है। और हालांकि अखिलेश जी ने अपने पाला बदल लिया, फिर राम में हो गए, और उनका आंतरिक विरोध जो है स्वामी प्रसाद से भी दिखना शुरू हो गया है। और पहले भी शिवपाल जी और रामगोपाल जी ने तो कह दिया कि शिव जी की बारात है, टेढ़े मेढ़े लोग भी चलते हैं। तो अब अखिलेश यादव से रोली तिवारी के लिए आप क्या अपील करना चाहते हो, क्योंकि अखिलेश यादव भी आपकी बात सुनते हैं। देखिए, अखिलेश जी के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम है, तो उसको फिर बुला लेना चाहिए। लेकिन अखिलेश जी वास्तव में सवर्ण विरोधी हैं। वो बार बार कहते हैं, बैकवर्ड की बात कहते हैं, शूद्र की बात कहते हैं। तो मुझे वो मुलायम सिंह नहीं है। मुलायम सिंह जी में थोड़ा सा फॉरवर्ड कास्ट के प्रति कुछ स्नेह भी था। राजा भैया को भी वो साथ रखते थे, चंद्रशेखर जी के अनुयायी थे और बड़ा मानते थे। लेकिन अखिलेश जी में नहीं। अखिलेश जी चाहते हैं कि मैं जल्दी ही सारे बैकवर्ड को मिला करके दुनिया का राजा हो जाऊं, लेकिन हुआ भी नहीं। ओम प्रकाश राजभर पीला कपड़े वाले, पीला चाचा भी इनको लोग कहते हैं, अखिलेश जी पीला चाचा भी इनसे दूर है। हो सकता है वो मंत्री बनने की कतार में खड़े हो गए, मंत्री बन जाएंगे और ये देखते रह जाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी नहीं आ पाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य भी दुविधा में है, उनकी सगी बेटी उस भाजपा में है। तो अगर भाजपा अछूत है, गंदी है, तो अपनी बेटी को बुला लो। जहां बुरी जगह होते अपने बेटा बेटी को हम लोग बुला लेते हैं कि आजा भैया वहां तूफान आने वाला है। जब तूफान भाजपा में है तो अपनी बेटी को बुला लीजिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, अब बैकवर्डों का शासन बनाइए। अच्छा सिंह साहब, बस आखिरी सवाल ये पूछूंगा आपसे कि आप अखिलेश यादव के पिताजी के साथ आपने काम किया है, आपने उनका संघर्ष का समय देखा है। जब आप चंद्रशेखर जी के काफी करीब थे तो आपने मुलायम सिंह यादव का आपने संघर्ष देखा है उस समय। तो क्योंकि आप दोनों मुलायम सिंह यादव और आप दोनों चंद्रशेखर जी के खास रहे हैं, वो भी चंद्रशेखर जी को मानते थे, आप भी मानते हो। तो उस नाते आपका अखिलेश यादव को, क्योंकि अखिलेश यादव कंफ्यूज वाली स्थिति में मुझे लग रहे हैं, तो आप क्या सलाह देना चाहते हो? केवल 2 शब्दों में अपनी बात कहना। अखिलेश जी का कोई दोष नहीं है। किसी व्यक्ति को बिना किसी परिश्रम के कोई चीज मिल जाता है। कोई चीज पिछले पायदान पर रहने वाला कोई व्यक्ति हो और उसको बिना दौड़े कर दिया जाए, रेस में फर्स्ट रहे, वही बात अखिलेश जी के साथ रही। समाजवादी पार्टी में बहुत लोग थे, शिवपाल जी भी थे, रामगोपाल जी थे और अमर सिंह भी थे और भी लोग थे। लेकिन वहां दरकिनार कर करके अखिलेश जी को जो कुर्सी दे दी गई उसको चला नहीं पा रहे हैं, उसको छिपा नहीं पा रहे हैं। मुलायम सिंह जी संघर्ष के व्यक्ति थे और लोगों के साथ रहते थे, लोगों के सुख दुख, किसी की दर्द को देखकर रो देते थे और किसी से कोई चीज मांगने और देने में देर नहीं करते थे। वो वास्तव में जमीनी नेता थे। जमीन के से पराक्रम करके लोगों के लिए संसाधन जुटाते थे। मुलायम सिंह जी में अखिलेश जी में अंतर है। अभी एक दिन ओम प्रकाश जी कह रहे थे, ओम प्रकाश राजभर जी, कि ये उसमें एसी में रहने वाले लोग हैं, इनको जमीन अच्छा नहीं लगता। वो भी सही बात है। एसी में, हाँ, चलिए बहुत अच्छी बात है। सिंह साहब ने अपने दिल की बात कही और इनके दिल की बात जनता सुनती है। और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें।